नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हम में से अधिकांश लोग बचपन में इस कहानी को पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। आजकल हमारी स्थिति भी कुछ ऐसा ही है, उस तोते जैसा है। जो लोग इस कहानी को नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, उसके लिए एक बार दोहरा दूं, लेकिन दोहराने से पहले उन लोगों से जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी इस प्रकार है कि एक महात्मा के पास एक तोता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तोता कुछ चीज़ों को या कुछ बातों को रट सकता है। तो महात्मा जी के मन में यह ख्याल आया कि तोता खुला रहता है, इसे कुछ न कुछ शिक्षा दी जाए ताकि ये शिकारी के चंगुल में या बहेलिया के चंगुल में ना फंसे। तोता को सिखाया गया, पढ़ाया गया, रटाया गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और जैसा कि तोता का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, वह रट लेता है, रट भी लिया। और संयोग से एक दिन शिकारी भी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और जो तोता महात्मा जी के पास था, जो रट चुका था, वह अन्य तोते के साथ दाना चुगने लगा और जाल में फंस गया। दाना चुगते समय भी वह रट रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और जाल में फंसने के बाद भी वह वही रट रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब इस कहानी से लोग कुछ सबक सीख सकते हैं, और कहानी से हम सब उतना ही सीख पाते हैं जितना हम लोग सीखना चाहते हैं। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, और इससे हम सीख क्या पाते हैं यह निर्भर करता है हम पर। आज के समय में ज़्यादातर लोग तोता बने बैठे हैं, या ज़्यादातर लोगों की स्थिति उस तोता से बेहतर नहीं था जो रट चुका था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन वह खुद फंसा हुआ था। जैसे जैसे तरक्की कर रहा है मानव समाज, उसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समझने में समय लगता है, समझने के लिए समय देना पड़ता है। हालांकि प्रगति का मतलब या डेवलपमेंट का मतलब यह होना चाहिए था कि हमारे पास पर्याप्त समय हो ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें। लेकिन
हो इसका विपरीत रहा है। जिनके पास सब कुछ पर्याप्त है उसके पास समय नहीं है जिससे वह जीवन का आनंद ले सके। उसके लिए आनंद का मतलब कुछ और हो चुका है। यह अलग बात है, परिस्थितियां कहिए या परिवेश उस तरह का हो गया है कि हम खुद से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन साधारण सी चीज़ों को समझकर, कुछ बातों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। हम अपने जीवन को आनंददायक बना सकते हैं। बहुत कुछ अभी भी अपने हाथ में है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकल चुका है। हाँ, लेकिन उन बातों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मशीन का आविष्कार इसीलिए हुआ था, किसी भी क्षेत्र में। पहिए का आविष्कार इसलिए हुआ था कि हम कहीं जल्दी से पहुंच सकें, और यह हमारी जो इच्छा है वह बढ़ती गई, और एक से एक ऐसे साधन बनाए गए कि हम कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ घंटे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ कुछ वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो यह तो तरक्की हुई, लेकिन पहुँचने के बाद भी हमारे पास समय नहीं रहा। हम समय के अभाव में जी रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है कि वह सीख सके, वह जान सके जीवन क्या है और इसका भरपूर आनंद कैसे लें। चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो या किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मानव शरीर के रूप में यह माना गया है कि जो निराकार तत्व है वह अपना विस्तार चाहता है, आनंद चाहता है, प्रकृति को, दुनिया को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से विस्तार में एक हिस्सा धन का भी होता है। धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए धन के लिए परिश्रम करना जरूरी भी है, मेहनत करना जरूरी भी है। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, और यह नहीं मानना चाहिए, मैं जो बता रहा हूं, कि मैं धन के विरुद्ध हूं। वह जरूरी है, उसके साथ साथ, क्योंकि उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं अधूरा है, मैं कहता हूं अधूरा भी नहीं, जीवन है ही नहीं वह। धन जरूरी है क्योंकि तभी आप अपना और क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, दूसरे अनुभव ले सकते हैं। तो धन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, और यह सब तब मिल सकता है जब हम रटेंगे नहीं, जीवन को जानेंगे, और जीवन को जानने के लिए समय चाहिए। यह अफसोस की भी बात है कि कुछ जानकार लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो ज्ञान की बातें हैं, जिस तरीके से उसे बताना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए था, जितना उसमें समय देना चाहिए था, वह किसी फार्मूले पर अगर फिट नहीं बैठ रहा है, उसको तोड़ मरोड़ कर उसे व्यावसायिक बनाया जा रहा है।
5 मिनट 10 मिनट में हम जीवन को बता रहे हैं, जीवन को पढ़ा रहे हैं, जीवन को सिखा रहे हैं। उसका परिणाम होता है लोग उतने समय में, ठीक है, जो कोई भी नियम बताइए, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, प्राकृतिक हो या वैज्ञानिक हो, 2-4-10 मिनट में आप उसे रटा सकते हैं। वह नियम सही है, उसमें कहीं कमी नहीं है, लेकिन उसे रटाकर लोगों को तोता बना सकते हैं। उनकी हालत उस तोते जैसे हो जाएगी जो जाल में फंसते हुए भी रट रहा था। फिर वह जीवन जी नहीं सकेगा, बेचैन हो जाएगा। और आप इस बात को मत भूलें कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ वही इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया से, चाहे वह कोई भी माध्यम हो मीडिया का, उसमें से कई बार हम सब देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी जो अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त की हैं, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, फिल्म हो या प्रशासन हो, जो कठिनतम प्रतियोगिता होता है भारत में, उसमें भी सफल हुए लोग जीवन को जीने में असफल हो जाते हैं। उनका वैवाहिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं रहता है और कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसमें वे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रही। वे जीवन को जान नहीं सके, समझ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। अक्सर अभी के जो समय है उसमें जो शिक्षित वर्ग है, जो उच्च शिक्षित हैं, ये लोग भ्रम में जीते हैं कि उनको सब कुछ पता है। और उन लोगों का ही जीवन ज़्यादातर अव्यवस्थित है। वे दूसरे तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग जो नैसर्गिक या प्राकृतिक खुशियां हैं, उनकी परिभाषा भी बदल देते हैं। उनको लगता है वे जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, देखा देखी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, शायद यह सच हो। अगर यह सच होता तो वे खुद अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करते, जीते। YouTube पर भी जो इसका फॉर्मेट है, कई लोग ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे, 2-4-10 मिनट में बहुत सारी बातें बता के चले जाते हैं। मैं इस बार को कई बार जिक्र किया, बहुत कुछ बता के चले जाते हैं, सभी बातें सच हैं। और एक तरह से वे यूट्यूबर सफल भी हैं, फॉर्मेट में फिट भी आ रहे हैं, दूसरे को सलाह भी देते हैं। जो चल रहा है समय के अनुकूल चलना चाहिए, यह भी एक नियम है प्रकृति का, उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। अब इस बात को समझना और समझाना मुश्किल काम है। जब यही बिक रहा है, मुझे भी यही बेचना चाहिए था। क्या यह सही है? यह प्राकृतिक है? इस बात के पीछे कोई नहीं जाते। हाँ,
इस बात को अगर समझ लें कि अनुकूल है क्या, तब बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी बातों से या आपकी बातों से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है कि सहमत नहीं होने वाले व्यक्ति हो सकता है समझ भी नहीं पा रहा हूं। अगर वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हों तो फिर वे सहमत कहाँ होंगे। और जीवन में ऐसा ही चल रहा है। जब तक लोगों को अपने लिए समय नहीं होगा, अगर आपको वाकई में जीवन जीना है, जीवन जीने का मतलब कष्टपूर्ण जीवन नहीं, आनंददायक जीवन। धन तो चाहिए ही, धन के बावजूद भी आनंददायक जीवन जो जी रहे हैं, यह माना जा सकता है कि वे जो मानव का जन्म है उसे सफल कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग जिनके पास सब कुछ, वे इस क्षेत्र में बहुत निराश है। जीवन जी नहीं पा रहे हैं। उनके पास समय नहीं है, किसके लिए? खुद के लिए। लोग खुद के लिए समय का मतलब है कि यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपकी इच्छा हो रही है कि हम आगे देखें या कोई इंटरटेनमेंट चैनल देखें? अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है, खुद से पूछिए, आप अपने आप से संतुष्ट हैं? आपका मन कहीं और जाने का हो रहा है, कुछ और देखने का हो रहा है। इसमें अगर कोई गुणवत्तापूर्ण बातें आपको विचार नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने से असंतुष्ट हैं। आपको अपने लिए समय नहीं है। आपका अवचेतन मन प्रोग्राम्ड हो चुका है दूसरों के लिए। आप बहुत सारे लोगों का ग्राहक हैं, लेकिन खुद का नहीं। जिनके पास खुद के लिए समय नहीं है, यह टेस्ट है। जिनके पास खुद के लिए समय नहीं है, हो सकता है वे सफल हो जाएं, बहुत ज़्यादा सफल हो जाएं, क्योंकि वहाँ का पैमाना कुछ अलग है सफल होने का। अगर उस फार्मूले पर फिट हैं तो ज़रूर सफल होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रकृति में सब कुछ का अपना अपना नियम है। संतुलन बनाना है आपको। संतुलन बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं समय देना होगा खुद के लिए, अपने लिए। अपने आप से अगर संतुष्ट नहीं हैं आप, तो जब भी बातें होंगी जीवन जीने की, आप कन्नी काटेंगे, भागना चाहेंगे। कई लोग 2-4 मिनट में भाग चुके होंगे सुन के,
हो सकता है किसी कारणवश या कहीं से भी उनके पास यह वीडियो गया हो और 2 मिनट में वे भाग जाएंगे, भाग गए होंगे। आप किसी को फॉरवर्ड कीजिए, अगर वे जीना नहीं सीखे हैं खुद के लिए, वे 1 मिनट के बाद ही भाग जाएंगे। यह एक टेस्ट भी है। अगर खुद के लिए आप समय नहीं देंगे तो वे चीज़ें जो ज़रूरी है जीवन के लिए आप नहीं ढूंढ पाएंगे। और किताबों में दूसरों के द्वारा, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे वह संत हो, महात्मा हो, फकीर हो, कोई भी हो सकता है वह समर्थ भी हो कई चीज़ों में, लेकिन आप कैसे आनंदित जीवन जिएंगे, मुझे लगता है इसे बताने में वे समर्थ नहीं होंगे। लोग यही भूल करते हैं, वहां से सीख के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने आप पर। अपने आप पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है कि इस तरह जीने से खुश रहना है, इस तरह हंसा जाता है। अपने लिए समय निकालिए, और अपने लिए जब समय निकालेंगे उसमें सीखना पड़ेगा। जीवन के बारे में ही सीखना पड़ेगा। जीवन को सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। एक तो यह व्यावसायिक है नहीं, और इसका कहीं दूसरे से लिंक नहीं होता है। अगर दूसरे से लिंक हो गया, दूसरे विषय से लिंक हो गया, लोग सीख जाएंगे ज़्यादातर। तो जो यह व्यवसाय का प्रारूप है, फॉर्मेट है, बिजनेस का जो फॉर्मेट है, उसे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का जो बिजनेस का फॉर्मेट विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, वह आनंददायक जीवन जीने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। उसका मकसद खुश दिखाया जाना है, होना नहीं। यह गलत भी नहीं है, इसी तरह विकसित हुए हैं, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। कहीं न कहीं लोग इसके लिए तैयार हुए, लोगों की इच्छा थी, लोगों को लगा कि यही सही समय है या यही सही है, इसीलिए इस तरह से बाजार तैयार हुआ। होना नहीं चाहिए था, बाजार कुछ और तरह से होता। इसका मतलब यह नहीं निकालें कि तरक्की नहीं होता या बाजार नहीं होता, सब कुछ होता, लेकिन उसका तरीका दूसरा होता। अगर बाजार जीवन के खुशियों पर आधारित होता, फिर इसमें वे सारे लोग भी अनफिट हो जाते जो अपने आप को अभी समर्थ बताते हैं, यानी कि लायक बताते हैं। वे दूसरों को सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, चाहे जो भी मंच हो। और फिर जो समाज में विकृतियां दिख रही है, कई लोग कुछ तरह की चीज़ों से अब लोग दूर भागने लगे। उसका कारण भी यही है। मैं उसे स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, यह समझना आपका काम है। फिर सीधे सीधे कहने से यह
कई लोग इसके कई अर्थ निकाल लेंगे, या कई लोग जो इन सब बातों से प्रोग्राम हो चुके हैं, उनका मन प्रतिरोध करेगा, वे आकर्षित हो जाएंगे। तो सीधे सीधे यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि समाज में कुछ ऐसे मंच का जो स्थान होना चाहिए था, जो स्थान था जिस उद्देश्य के लिए बना था, लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। क्योंकि वे इस बाजार के अनुसार अपने आप को फिट कर लिए, उस फॉर्मेट में वो चले गए। जीवन को बताना, जीवन को समझाना उसका काम नहीं रहा, वे तोते की तरह रटा दिए। लोगों को लगा कि यह सही है, लोग फंसते चले गए एक से एक जाल में। लोगों के पास अब समय कहाँ है, अपने लिए समय नहीं है, और अपने लिए समय निकालना है। जब अपने लिए आप समय निकालेंगे तब आपको लगेगा कि जीवन में खुशियाँ बाहर नहीं था, अंदर था, और हम बाहर ढूंढ रहे थे। दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं स्वयं हूँ, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जब हम अपने लिए खूबसूरती कहीं और देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। और हो भी यही रहा है। लोग अपनी तस्वीर देखकर, शायद कोई कहते हों कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति इस तस्वीर में है। उसको लगता है वो मॉडल, अभिनेता बेशक खूबसूरत है। इस चीज को समझना इस बाजार के प्रारूप में रहकर मुश्किल काम है, क्योंकि लोग 2 मिनट में कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं एक दूसरे से। नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, खूबसूरत तो ये सामने वाला है। हाँ, वो सामने वाला खूबसूरत है, लेकिन किस नज़र से, किसके लिए? बहुत सारी बीमारियां से जो हम ग्रसित हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है। और कई अन्वेषक, कई शोधकर्ता जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वे सिद्ध भी कर दिए हैं कि जो लाइलाज बीमारियां हैं, वे भी कहीं ना कहीं अपनी सोच के कारण उत्पन्न हुई है। हम अपने आप को नहीं चाह रहे थे। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं चाहते हैं, अपने से प्रेम नहीं करते हैं, तोते की तरह कुछ और रटे हुए हैं, वे कहीं ना कहीं इस बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। हो सकता है कि चिकित्सक कुछ और कारण बता रहे हों। अगर और कोई कारण है तो उसका निवारण तो उसके पास नहीं है। और कई ऐसे उदाहरण देखे गए कि जिसे चिकित्सक घोषित कर दिए थे कि ये थोड़े दिनों का मेहमान है। वे सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे, और उसे याद भी नहीं रहा कि उसे आज से 30 साल पहले ही मर जाना था। मजे में 30 साल निकाल लिए। तो आज का
इस वीडियो का जो सारांश है कि तोता की तरह कोई चीज़ रटिए मत कि ये बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े चिकित्सक कह रहे हैं, बड़े अधिकारी कह रहे हैं, बड़े राजनीतिक कह रहे हैं, बड़े अभिनेता कह रहे हैं, बड़े स्टार प्रचारक कह रहे हैं। इस तेल को लगाने से सिर में ठंडक पहुंचती है। छोड़िए उस 2 मिनट में जो ज्ञान बांट रहे हैं उसको भूलिए। अपने अंदर झांकिए, खाली बैठिए। और स्वाभाविक रूप से जब आप खाली बैठेंगे तो मन विचलित हो जाएगा। शायद जब मेरी वीडियो को देखते हैं इससे ज़्यादा विचलित होगा, आप जल्दी भाग जाएंगे वहाँ से। आपको लगेगा कि मन को इंटरटेनमेंट चाहिए। असल में मन को इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मन आपको आपसे दूर भगा रहा है, आपको नज़दीक आना है। इसके लिए यही है कि तोता मत बनिए, आप समझिए। समझने के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।